हेलो गाइस, आई एम मुकेश एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आजकल जैसे त्योहार चल रहे हैं और सभी के त्योहारों में ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो उन खर्चों को कम कैसे कर दिया जा सकता है। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो खर्चे हैं वो किस किस चीज़ में होंगे। जैसे कि आपका खाने में क्या कितना खर्चा होगा, सजावट में कितना खर्चा होगा और किसी को गिफ्ट देना है उसमें कितना खर्चा होगा। तो लाइक दैट इस तरीके से आप अपने खर्चों को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। फिर उसके लिए फिर जब आपने खर्चे बांट दिए, तो उन जो आपके पास टोटल खर्चा है कि हमने त्योहारों में कितना खर्चा करना है, तो उस खर्चे को आप उन मदों पे बांटो कि खाने पे इतना लगेगा, उस पे इतना लगेगा, ठीक है, कपड़ों पे इतना खर्चा करना है। तो उसके हिसाब से आप खर्चा कीजिए जिससे कि आपका खर्चा कम हो जाएगा। नंबर दो नंबर दो ये है कि अगर आपका वैसे खर्चे हो जाते हैं जो आपके इनमें थे ही नहीं, जिनके लिए आपने पैसा नहीं रखा था कि खर्चा, और वो खर्चे आ जाते हैं, तो आप ये देखिए कि फिर उन खर्चों में जितना पैसा खर्च हुआ है, तो वो खर्च आप किससे कम कर सकते हो। जैसे कि हम कपड़ों में से कम कर सकते हैं, या हम गिफ्ट में से कम कर सकते हैं, ठीक है, या हम स्वीट वगैरह जो ले रहे हैं उसमें से कम कर सकते हैं। वो आप देखिए, इससे आपका क्या होगा, इस तरीके से आप करते रहें। नंबर तीसरी चीज है कि इनको नोट डाउन करते रहें, इनको हर जगह पे लिखते रहें, जिससे कि आपको रोज रोज ये पता चलेगा कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया है, किस चीज पे हमने पैसा खर्च किया है। तो उसके लिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसके लिए ज्यादा खर्चा हो गया, इस मद में ज्यादा खर्चा हो गया, तो उसको कम करें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका 20 से 25% खर्चा कम हो जाएगा। और नंबर लास्ट चीज है कि आप अपने परिवार के साथ में उस बजट को डिस्कस करें कि मैंने इस चीज के लिए, कपड़ों के लिए इतना पैसा रखा है, गिफ्ट के लिए इतना पैसा रखा है, सजावट के लिए इतना पैसा रखा है। तो उससे आपका परिवार वाले भी आपकी मदद करेंगे और वो लिमिट खर्चे में ही काम चलाएंगे, जिससे आप भी खुशी रहोगे और ये त्योहार भी खुश तरीके से मना। धन्यवाद।